और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। मुसलमानों को छेड़ दो, सही मुसलमानों को छेड़ दो, हमारा नाम हो जाएगा। और अब मेरे अंधभक्त हमको ये समझ जाएंगे कि हम मुसलमान को बेइज्जत कर रहे हैं और हमें वोट देंगे। वो अपना वोट माइलेज बढ़ाने के लिए मुसलमानों को छेड़ते हैं। मुसलमान के साथ में वो उसका हिम्मत नहीं लड़ सकता है, लग सकता है। हकीकत यही है दुनिया का। आज पूरे हिंदुस्तान को जो बायकॉट किया है पूरे सामान से, 26 कंट्री जो मुस्लिम कंट्री बायकॉट किया है, क्या लगता है कि आग लगेगा हिंदुस्तान में, आग लगेगा तो धुआं तो उठेगा। तो ये तो यहाँ तो मेरा भी घर है, हम भी जलेंगे। क्या बात। तो हमको तो अफसोस हो रहा है कि बायकॉट मेरा सामान को किया गया, मेरे हिंदुस्तान का कितना नुकसान होगा। साले इनके वजह से, इनके गलत हरकत के वजह से, बेसाना हरकत के वजह से, इनके बीजेपी। आपको नहीं लगता है कि अडानी अंबानी जैसे अपने पशुपालक लोगों को बचाने के लिए सरकार ने ये काम किया, सस्पेंड किया? हाँ बेशक सही बात है। हमको लगता है क्या 100% यही है कि अडानी अंबानी जो इन लोग को पशुपालक ले चुके हैं, लिए हुए हैं, और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए इन लोगों का ही हाथ है। हम मुसलमानों का नाम लेकर करके ये लोग कुर्सी में बैठते हैं, ठीक है। हम लोग को मतलब वो टारगेट नहीं बनाते हैं, टारगेट तो वो अपने कौम को बना के रखा है। बेवकूफ़ उसको बना रहा है। वो दोनों जहाँ के लिए है और बिल्कुल पूरे आलम के लिए। हमारे लिए सिर्फ नहीं है, वो हिंदू के लिए भी है, काफिर के भी लिए, मुसलमान के लिए भी है। उनको पता नहीं है कि किस नाम से वो जानते हैं। हम जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि वही पैगंबर भी तुम्हारा है, तुम्हारा पैगंबर कोई दूसरा नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे भक्तों को, क्या कहेंगे आप? ऐसे भक्तों को कहेंगे कि अंधभक्त है, बेवकूफ़ है ये लोग। इनको अपने इल्म से भटका दिया गया है। इनको अपने इल्म से भटका दिया गया है और दिखा रहा है कि मुसलमान को ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ है। लेकिन हकीकत है कि मुसलमान के साथ वो लोग हैं, तुम्हारे साथ नहीं है। तुमको तो बेवकूफ़ बना रहा है। तुम अपनी पट्टी को खोलो आँख से। जिस दिन तुम अपना आँख से पट्टी खोल लोगे उस दिन तुमको मुसलमान अपना भाई नहीं रहेगा। हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की बात है। इस पे मैं हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदगी करने यहाँ नहीं आया हूँ, ना मैं हुकूमत पे कोई टिप्पणी करूँगा। रही आपने सीएम की बात कही, जाहिर सी बात है सीएम के कंसर्न में ये मैटर है, वो अपने काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। हम इस पे क्या टिप्पणी बोलेंगे। इंशाल्लाह जो भी स्टेप लेगा प्रशासन, हम उसको वेलकम करेंगे। एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम लोग उसको वेलकम करेंगे। बस मैं चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा जिसने गुस्ताखे रसूल किया है उसको जल्द से जल्द जेल में ठूसा जाए। टीवी चैनल बिकाऊ चैनल है, गोदी मीडिया जिसको आप लोग बोलते हैं। इन लोगों ने पैसे देके एक को लाके खड़ा कर दिया है। भाई कुछ भी ऐसा टिप्पणी कर दो, ऐसे बात बोल दो, जैसे पूरा मुसलमान जो है सेंटीमेंट में लग जाए, सब खड़ा हो जाए और देश में फिर एक फिरका वाराना फसादात हो। तो इंशाल्लाह अब की जो ये सदी जो है, इंशाल्लाह अब हम दोबारा किसी किस्म का दोबारा बाबरी मस्जिद जैसा जो या गुजरात जैसा जो एक कांड हुआ, ये दोबारा हिंदुस्तान में अब के मुसलमान होने नहीं देगा। बीजेपी के ये मंसूबे पे बहुत भारी पड़ेगा अगर इस तरह के लड़कियों को और इस तरह के वाहियात औरतों को टीवी पे लाके और इस्लाम के खिलाफ मतनाज़ा बयानात करवाएंगे तो हिंदुस्तान के पूरे मईशत पे ये भारी पड़ेगा, मोदी के पूरे मईशत पे भारी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जी हाँ, देखिए आज जो है जगह जगह में आज हम लोग अपने लिए अभी तक हम लोग ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हम लोगों की आवाज़ सुन ले। गवर्नमेंट जो है हम लोगों को डराने का काम नहीं करे, बल्कि हम लोगों की आवाज़ सुन करके सही फैसला ले। आज जो है गवर्नमेंट के नुपुर शर्मा ने अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले वो बयान दी कि हमसे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर से बात हुई है और वो हमसे मिल रहे हैं। मतलब वो बहुत अच्छा काम किया, इसलिए आपसे आकर के मिल रहे हैं, आपको अवार्ड दे रहे हैं। तो मतलब ये बीजेपी का जो दोहरा चेहरा है, जो डबल फेस है, वो अपना डबल फेस दिखाना बंद करे और हिंदुस्तान की आवाम के साथ है, ना हिंदू ना मुस्लिम। क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम जो है वो हिंदुस्तान की आवाम है। आप जाति में और भेदभाव में आप बांट रहे हैं, तो आप ये सब हरकत करना बंद कीजिए। नुपुर शर्मा के जैसा आपने पीछे पहले भी कई लोगों को खड़ा किया है जो कि हिंदुस्तान पे हमला किया है, इस्लाम मजहब पे लेकर के हमला किया, कि क्योंकि इसलिए आप करते हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो और हमको इलेक्शन में फ़ायदा हो। इन लोगों का कोई फंडा नहीं है, सिर्फ एक ही फंडा है कि हमको जो है इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचना चाहिए।
तो आप अपने इलेक्शन के लिए सोचिए कि कितने अपने भाई बहन को आप मार देते हैं या जलील कर देते हैं रास्ता में। तो ये हरकत आप बंद कीजिए। यहाँ अब जो है हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, वो समझदार हो चुकी है। हमारा खास डिमांड है नुपुर शर्मा अरेस्ट होना चाहिए। वो किसी भी हालत में उसको अरेस्ट कीजिए, उसको सजा दीजिए। आप सस्पेंड किया, जब सऊदी, ओमान, बहरीन, कुवैत जब आवाज उठाया, आपके प्रोडक्ट को बंद कर दिया, वहां से उठा के फेंकना शुरू किया, तब आप जाकर के उसको सस्पेंड करते, ये दिखाने के लिए कि हम उसको सस्पेंड कर दिया। आप 4 दिन के बाद फिर उसको बुला लीजिएगा। ये तो आपकी राजनीति है। आपकी राजनीति करने से यहाँ हिंदुस्तान नहीं सुधर जाएगा। हिंदुस्तान का जो सही संविधान है, बाबा अंबेडकर साहब का जो संविधान लिखा हुआ, आप उस पर चलिए और सबको एक जगह रखिए और एक हक दीजिए। क्या लगता है कानून सख्त बनना चाहिए इसमें? कानून सख्त बनना चाहिए। नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना होगा, ये मुस्लिमों का डिमांड है। और मुस्लिम जो है कोई भी कहीं पर भी जब खड़ा होता है, कोई गलत चीज को लेकर नहीं खड़ा होता है। आपके इतने सारे भगवान हैं, हमारे 100-200 हिंदू दोस्त हैं, वो सुनते होंगे। आपके इतने सारे भगवान हैं, आप पूरे इतिहास को उठा करके टीवी, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि कोई भी एक भगवान को जाकर के कोई गाली दे रहा है या गलत बोल रहा है। हम तो नहीं देते हैं। तो आपको क्यों बाबरी मस्जिद, तो लाल किला, ताजमहल, तो आपको अभी ये यहाँ पे आपको शिवलिंग नजर आया ज्ञानवाबी में। 2014 से लेकर के अब तक ये बीजेपी के तकरीबन 38 लीडरान ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को ठेस पहुंचाने का काम किया है। नुपुर शर्मा के साथ साथ इन तमाम लोगों पर एक्शन लेने की जरूरत है। ये 2004 से ये लोग जब से बने हैं, 214 से ये लोग 2014 से जब से ये बने हैं, इनका एक ही है एम, क्योंकि ये जो राजनीति करते हैं आरएसएस के कहने पे करते हैं और आरएसएस का काम है कि हिंदू मुस्लिम करो। वो लोग एक्चुअली में मुस्लिम को मारना नहीं चाहते हैं। आइडियोलॉजी जो है उन लोगों का, ये वो हिंदू मुस्लिम को मारना नहीं चाहते हैं, ना ही हिंदुस्तान से भगाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने हिंदू भाई को मेजोरिटी के हिसाब से ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग को मजबूत होना है। भैया आप तो मजबूत है। आप हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? आज 31 स्टेट है। पूरे स्टेट में सीएम किसका है? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप 31 स्टेट के सीएम को बुला करके आप मीटिंग कर लीजिए, आपको हिंदुस्तान कैसे चलाना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने हिंदुस्तान को चला लीजिएगा। हर सीएम जो है अपने अपने स्टेट का, वो अपने हिसाब से वो अपना स्टेट को चला लेगा। तो आप कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हम बंगाल से हैं, कोलकाता से हैं, यहाँ पे ममता बनर्जी का राज है। आज यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप लोगों को भगाई वो। आप लोग आने का बहुत कोशिश किया, यहाँ पे दरार डालने का कोशिश किया हिंदू मुस्लिम में। जब आप आए तो उस वक्त कई आप लोगों ने ऐसा काम किया जिसके वजह से थोड़ा बहुत नफरत फैलने लगी थी, लेकिन हमारी ममता बनर्जी व्हील चेयर पे बैठ करके भी इस बंगाल को बचाया। हिंदुस्तान की तस्वीर देखने के बजाय जेपी नड्डा भी जाकर के हुगली में उन लोगों की तस्वीर देख रहे हैं। क्या कहेंगे? आज देखिए, 2 रोज के दौरे पे आए। आज वो 2 रोज के दौरे पे आए या 4 रोज के दौरे पे आए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो लोग सिर्फ एक प्रचार करते हैं कि जहाँ पर सही है, जहाँ पर संविधान के हिसाब से और जो स्टेट अच्छा चल रहा है उसको इस माहौल में ला दो कि वहाँ हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाए। वो लोग एक ही एम है, वो लेकर के आए हिंदू मुस्लिम करना। देखिएगा उन लोगों के कोई भी उन लोगों के मीटिंग में जय श्री राम बोलते। अरे भैया हम जय श्री राम बोलते तो हम क्या राम के सही मानने वाले हो गए? और जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो हम राम के मानने वाले नहीं होंगे। आप उनको सही सिखाइए वेद पढ़ना, आप उनको सिखाइए गीता पढ़ना, उसको समझना। आप आज उसको समझने हिंदू लोग को नहीं दे रहे। आज के हिंदू को आप गुमराह कर रहे हैं। आज के हिंदू को आप इस जगह पहुंचा दिए हैं कि आज वो किसी लायक नहीं है, वो गरीबी में झुलस रहा है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने भाजपा कहा है कि हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी नहीं करती है और किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी का नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इसलिए वो कह रहे हैं, मोहन भागवत का भी हमने सुना था न्यूज। अभी उन लोगों को ना ऊपर से जो देखिए बोलना नहीं चाहिए, हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तान पे गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम पे गर्व है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन ये लोग को जब ऊपर से जब कुवैत, बहरीन, सऊदी सब ने बाइकआउट किया और इन लोग जानते हैं कि वहां से हमारा तेल आता है। आज तेल का क्या स्थिति है इस बंगाल में, बंगाल क्या पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं कि लोग, अगर आप तेल के जरिए आप कोई भी कारोबार चलता है, अगर आप नहीं चलाएंगे तो महंगाई कहां से कहां चली जाएगी। तो आज वो जो है
मायूस हो चुके हैं। मायूस होकर के जो उनके मुंह में आ रहा है वो उल्टा पलटा जो है मैसेज हिंदुस्तान के लिए दे रहे हैं, देखिए हिंदुओं के लिए दे रहे हैं। मैं आपने जेपी नड्डा की बात कही, जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के। जेपी नड्डा एक्चुअल में गड्ढा है। वो मैं बता रहा हूँ, जेपी नड्डा हो या अरुण सिंह हो, इन लोगों का सिर्फ बंगाल में आने का मकसद है फिरका वाराना फसादात को जन्म देना, फिर से शुरू करना। तो यहाँ बंगाल की जनता, यहाँ बंगाल में हमारी शेरनी ममता बनर्जी की हुकूमत है, जो कि एक सेकुलर फेस है, और इंशाल्लाह जब तक उनकी हुकूमत है बीजेपी अपने इस घिनौना मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगी।